भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु आप में जहां कोई उद्देश्य नहीं होता, जहां कोई एम नहीं होता, जहां कोई लक्ष्य नहीं होता, जहां कोई गोल नहीं होता, छोटा सा विजन रखकर समझने की कोशिश करो। हो सकते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस को हमने इस तरीके से ट्रेन धीरे धीरे। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। पहले धन्यवाद कीजिए इस बात का कि आपको एटलीस्ट ये वीडियो मिल चुका है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आप उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आप एक प्रोडक्टिविटी महसूस करेंगे। बच्चों, हमें बात को समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि अगर एक खेत है और वो खेत में किसी किसान ने किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करी है, वहां पर जो जमीन है वहां पे ना उस जमीन की कोई सफाई की गई है, ना उस पर कोई बीज डाला गया है, लेकिन एक बात जो उसमें आप देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे वो ये कि ये सब कुछ काम ना करने के बावजूद भी वहां पर कुछ तरह की घासें अपने आप उग गई हैं, कुछ जंगली घासें, कुछ खरपतवार वहां अपने आप उगा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के। इसी तरह की होती है निगेटिविटी, इसी तरह के होते हैं डिस्ट्रैक्शंस। जब हम किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते, जहां वैकेंसी होती है, जहां वेकेंट होता है, जहां पर आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता, जहां कोई उद्देश्य नहीं होता, जहां कोई एम नहीं होता, जहां कोई लक्ष्य नहीं होता, जहां कोई गोल नहीं होता, उस जगह उसी खरपतवार की तरह, उसी जंगली घास की तरह कुछ निगेटिव चीजें, कुछ डिस्ट्रैक्शंस जैसी चीजें एक्शन में आती है। इसके लिए आपको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन डिस्ट्रैक्शन कब एक डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेता है वो हमें भी समझ नहीं आता फिर। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को रिकॉग्नाइज करना, इस चीज को समझना कि क्या चीज हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन और क्या नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वा ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने जब पहली बार श्री कृष्ण भगवान से जब वो मिले थे, श्री कृष्ण भगवान से बात कर रहे थे, कहते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म जानता हूं लेकिन प्रवृत्त नहीं हो पाता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म जानता हूं लेकिन निवृत्त नहीं हो पाता। त्वा ऋषिकेश हृदय स्थितेन, हे ऋषिकेश, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान विष्णु, आप मेरे हृदय में निवास करते हो। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा आप मुझे नियुक्त करते हो वैसा मैं करता हूं, ऐसा दुर्योधन ने कहा। यानी कि बात यह कुल मिलाकर दुर्योधन कहना चाह रहा है कि गलत क्या है मुझे पता है, सही क्या है मुझे पता है, गलत से मैं छूट नहीं पाता, सही को मैं कर नहीं पाता। और क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आप भगवान हो, आप ही तो मेरे दिल पे बैठे हो, आप जो करवाते हो मैं करता हूं, ऐसा दुर्योधन ने कहा है। फिर श्री कृष्ण भगवान उसे कहते हैं, हे दुर्योधन, कि कोई भी मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से, लेकिन उसके परिणामों में चुनाव की कोई सुविधा नहीं है। अ मैन इज फ्री टू एक्ट बट इन द रिजल्ट देयर इज नो चॉइस टू चॉइस। दुर्योधन ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि बेटे, अभी जो तुझे काम करना है मैंने तुझे इसके लिए फ्री छोड़ रखा है, मैंने तुझे इतनी लेवल की एक स्वतंत्रता दी है, इस लेवल की एक फ्रीडम दी है, ताकि कभी तुझे ऐसा ना लगे कि मैं गुलाम हूं। इसलिए तू जो काम करना चाहे तू कर, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो काम करेगा उस काम का एक परिणाम आएगा, कुछ ना कुछ परिणाम उसका आएगा, और तू ये जानने के लिए सक्षम है। तुझे मैंने इतना विवेक जरूर दिया है कि तू समझ सके कि किस काम का क्या रिजल्ट आता है, तो अकॉर्डिंगली फिर तू देख ले अपना हिसाब किताब, ऐसा उसे कहते हैं। तो शायद अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि हमें अगर दिख रहा है, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन कह रहे हैं, और अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो दुर्योधन की तरह डिस्ट्रैक्शन क्या है, तो उसके आउटकम को भी एक बार एक छोटा सा विजन रखकर समझने की कोशिश करो। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, समय धीरे धीरे नजदीक आता रह रहा है आप लोगों के। शुरुआत में वो टाइम बहुत लंबा था, लगता था कि 1 साल का टाइम है, धीरे धीरे टाइम कम होता रह रहा है, और अगर हम एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम डिस्ट्रैक्शंस में अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमें समझने की जरूरत होती है। इसके लिए कुछ वो नहीं है, कामली बैठकर सिर्फ सोचने की जरूरत होती है कि क्या हम कर रहे हैं, किस ट्रैक पे जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। हमें किसी के बोलने की जरूरत पड़ी है, क्या हम ऐसे हैं यार, हम ऐसे हैं कि कोई हमें बोले तब हम करें? क्या हम सेल्फ ड्रिवन नहीं हो सकते? हो सकते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस को हमने इस तरीके से ट्रेन धीरे धीरे कर दिया कि हमें लगने लगा कि हम अक्षम हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि आप सर्वशक्तिमान हो, आप सक्षम हो, अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन करना आपको पड़ेगा। एक पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, जो कि कठिन होता है। पहला जो कदम होता है वो बहुत भारी होता है उठाना, लेकिन अगर आप पहला कदम उठा पाते हो, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? सबसे पहले लिस्टिंग करो, क्या डिस्ट्रैक्शन है आपकी नजर में, उस डिस्ट्रैक्शन की लिस्टिंग करो। फिर समझो कि वो डिस्ट्रैक्शन को मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूं। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने आप के लिए एक कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट का एक फील्ड डेवलप करो। आप पढ़ाई की अगर जब बातचीत कर रहे हो तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करो कि कैसे कर मुझे चीजें समझ में आए और मुझे मजा आई धीरे धीरे पढ़ते हुए चीजें। मैं लेक्चर जो लेता हूं, मैं उसी मजे के लिए लेक्चर पढ़ा रहा होता हूं आप लोगों को। कभी मेरा लेक्चर लेने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप उससे सिलेबस में पढ़ो और टॉप हो जाओ, ये सब बातें। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहे कि आप किसी टॉपिक को पढ़ते समय उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो, क्योंकि एक बार अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, उसके बाद आप सेल्फ ड्रिवन हो जाते हो, फिर आप चीजों को अपने आप अपने तरीके से पढ़ते हुए चलते हो। इसीलिए कुछ इन बातों का ध्यान रखो कि एक इंटरेस्ट का फील्ड अपने आप के लिए डेवलप करो। दूसरा, अपने कोई सॉफ्ट स्किल्स पर काम
काम करो, अपनी हॉबीज पे काम करो। चेस खेलना पसंद है, चेस खेलो, डांसिंग पसंद है वो करो, एक्टिंग पसंद है वो करो, सिंगिंग पसंद है वो करो, गार्डनिंग पसंद है वो करो, कुछ वॉकिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है एक हॉबी टाइप में जिससे आपको रिफ्रेशमेंट फील हो, वो काम करो, ताकि वो जो चीज आप डिस्ट्रैक्शन के थ्रू आपको मिलती होगी या इधर उधर रील स्क्रॉल कर लेने से जो आप टाइम अपना बर्बाद करते होगे, उससे अल्टीमेटली आप अपने दिमाग को खर्च तो उतना ही कर रहे हो, लेकिन वो दिमाग खर्च हो रहा है, उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। इसीलिए जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं जब कह रहा हूं कि रील देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, आपका दिमाग फंक्शनिंग कर रहा है, इवन बहुत ज्यादा फंक्शनिंग कर रहा है, क्योंकि हर एक सेकंड में उसको एनालाइज करना है, आप नई पिक्चर आ गई, इस तरीके से चीजों को समझना है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं आपके दिमाग के, उस समय ज्यादा ड्रेन हो रहा है, ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि उसी टाइम को हम कहां पे दूसरी तरीके से चैनलाइज अगर कर सके, पढ़ाई में अगर लगा सके, जिसमें शुरुआती दिनों में आपको जरूर थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे बच्चों, लेकिन अगर आपने 3 दिन भी ये काम कर लिया, शुरुआती 3 दिन आपको ऐसे लगेंगे कि भाई ये क्या कर रहा मैं, इतना कठिन काम, लेकिन उसके 3 दिन के बाद वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा, और एक बार रूटीन का हिस्सा बन जाए तो आपके लिए चीजें करना कंपेरेटिवली आसान होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार सिर्फ चीज को 3 दिन के लिए फॉलो करो, बीच में बहुत सारे उफान आएंगे, बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको फिर भी करना है, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा।